बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अप्रैल 2023 बरोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उम्रा ज़ायरीन के लिए सफ़र की सहूलत में ज़बरदस्त इजाफा। सऊदी अरब ने ज़ायरीन के लिए सफ़र की सहूलत में ज़बरदस्त इजाफा करते हुए हरमैन ट्रेन से मक्का और मदीना मुनव्वरा के दरमियान रोज़ाना 10 लाख लोगों को सफ़र की सहूलत फराहम की है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट सालेह अल जासर ने बताया कि मुतमरीन और ज़ायरीन के लिए मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सफ़र की सहूलत में ज़बरदस्त इजाफा किया गया है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान जो है वो हरमैन ट्रेन एक्सप्रेस जो है रोज़ाना 100 से ज़्यादा बार जो है आमदोरफ्त की सहूलत जो है वो फराहम कर रही है। और इसके अलावा साथ ही उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान इस ट्रेन में जो मुसाफिरों के लिए 10 लाख से ज़्यादा नशिस्तें फराहम की गई हैं। मालूम हुआ कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इस हवाले से खादम हरमैन शरफ़ैन और उनके जो वली अहद हैं उनका शुक्रिया अदा किया, जिनकी खुसूसी तवज्जो से उम्रा करने के लिए आने वाले और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने वालों को बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। इसी तरह जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ऐलान किया कि हरमैन हाई स्पीड ट्रेन के सलमानिया स्टेशन और जद्दा शहर में अलबलद डाउन टाउन एरिया के दरमियान शटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खिदमात फराहम की जा रही हैं। इस मकसद के लिए कंपनी अलबलद और सलमानिया स्टेशन से रोज़ाना की बुनियाद पर 42 शटल सर्विस चलाएगी। एक तरफा सफ़र के लिए 3.45 सऊदी रियाल के मामूली चार्जेस पर हर 50 मिनट में ट्रिप मुकम्मल होगा। कंपनी की तरफ से जो है बताया गया है कि बस सर्विस का ऑपरेटिंग टाइम रोज़ाना 17 घंटे होगा, जिसका आगाज़ सुबह 7:15 पर होगा और रात 12 बजे जो है आखिरी बस चलेगी। इस सर्विस का राउंड ट्रिप अलबलद के तारीखी इलाके से शुरू होकर बगदादिया, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी और इस्लाम मॉल से होता हुआ आखिर में सलमानिया स्टेशन पर ख़त्म होगा और फिर उसी ट्रैक पर जो बस है वापस बलद पहुँचेगी। मालूम हुआ है कि बसों को 33 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा इसमें माजूर अफराद के लिए अलहदा जगह मखसूस की गई हैं, जबकि सफरी बैग रखने के लिए अलग से मखसूस जगह दी गई हैं। सफ़र के लिए टिकट कई जो है नामजद सेल पॉइंट्स के ज़रिए या सबको अदायगी की दरख्वास्त के ज़रिए भी ख़रीदे जा सकते हैं। दुबई में रवां साल के आखिर तक बिना ड्राइवर टैक्सियां चलाने की तैयारी। दुबई में इस साल के आखिर तक बिना ड्राइवर टैक्सी चलाने की तैयारी कर ली गई है। खलीज टाइम्स के मुताबिक दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एक सीनियर एहलकार ने तस्दीक की है कि इस साल के आखिर तक जुमेरा के इलाके में 10 सेल्फ ड्राइविंग टैक्सियाँ अवामी इस्तेमाल के लिए दस्तियाब होंगी, जिनके किरायों का मुवाजना लेमोजीन टैक्सियों से किया जाएगा। मालियाती इदारों में सऊदीज़ेशन की शरह 77% रिकॉर्ड। सऊदी अरब के मार्केट रेगुलेटर के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल 2022 की चौथी तिमाही में मालियाती मार्केट के इदारों में सऊदीज़ेशन की शरह 77% रिकॉर्ड की गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कैपिटल मार्केट अथॉरिटी से माही बुलेटिन में दीगर शोबों में भी सऊदीज़ेशन के बारे में तफसीलात फराहम की गई हैं। जज़ान की तारीखी मस्जिद अल अबासा की कदीम तर्ज पर तामीर नौ। सऊदी अरब के जज़ान रीजन की अबू अरीश कमिशनरी में कदीम तरीन मस्जिद अल अबासा को अमीर मोहम्मद बिन सलमान मंसूबे में शामिल किया गया है। मुनफरद तर्ज तामीर और उसके तीनों रवायती जो गुंबद है बरकरार रखे जाएंगे। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अमीर मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब भर में तारीखी मसाजिद की तामीर नौ, इस्लाह, मरम्मत और तज़ीन और आइश का प्रोग्राम नाफिज करा रहे हैं। इसका पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। मक्का रीजन में गर्दो गुबार के तूफ़ान और बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा गवर्नरेट के मातहत कुदरती आफात और बहरानों के निगरान मरकज़ ने मुकामी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और ज़ायरीन से कहा कि वो गर्दो गुबार के तूफ़ान और बारिश के इम्कानात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अखबार 24 के मुताबिक निगरान मरकज़ ने बयान में कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन की कमिशनरियों में जो गर्द के तूफ़ान और गरज चमक के साथ बारिश का ख़तरा है। शहरी और मुकीम गैर मुल्की जो हैं बरसाती नालों के पास ना जाएँ और ऐसे नशेबी मकामात से दूर रहें जहाँ बारिश का पानी जमा होता हो। निगरान मरकज़ ने कहा जुमेरात 6 अप्रैल 2023 से और इतवार मक्का तक जो है मक्का गवर्नरेट की कमिश्नरियों में बारिश और आंधी का इम्कान है। इससे पहले सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने अपने बयान में कहा था कि जुमेरात से इतवार तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम बहार की तवक्को है। असी रीजन में महकमा तनीम ने कहा कि जुमेरात को भी स्कूल आज बंद रहेंगे और तनीम ऑनलाइन होगी। फिच ने सऊदी मईशत की ग्रेडिंग A+ कर दी। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की जानिब से सऊदी अरब की क्रेडिट पोजीशन A+ करने से सऊदी अरब की इकॉनमी को फ़रोग़ मिला है। अरब न्यूज़
اور کاسٹ جو اخبار ہے اس کے مطابق فنچ ایجنسی کا کہنا ہے کہ کریڈٹ پوزیشن میں اضافے کی وجہ سعودی عرب جو ہے اس کی مضبوط جو مالی پوزیشن اور مجموعی قومی پیداوار کے حوالے سے قومی قرضوں کی شرح اور محفوظ خود مختار خالص جو ہیں وہ غیر ملکی اثاثے ہیں۔ جازان اور رسید میں منشیات سمگل کرنے کی کوششیں ناکام بناتے ہوئے 591 سمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی سیکیورٹی فورسز نے جازان اور رسید ریجنز میں منشیات سمگل کرنے کی کئی کوششیں ناکام بنا دیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کے ماتحت سیکیورٹی ایجنسی کے ترجمان نے کہا، جازان اور رسید ریجنز میں سیکیورٹی دستوں نے جو ہے 19 دسمبر سے لے کر 26 مارچ تک سمگلنگ کی کوششیں ناکام بنائی ہیں۔ الولا کی سب سے مشہور کھجور البرنی میں خاص کیا بات ہے؟ سعودی عرب کے تاریخی علاقے الولا کا علاقہ نخلستانوں کے حوالے سے مشہور ہے، جہاں 23 لاکھ کھجور کے درخت ہیں، ان سے سالانہ 90,000 ٹن کھجور پیدا ہوتی ہے۔ البرنی الولا کی سب سے مشہور کھجور ہے اور یہاں کی سالانہ کل پیداوار کا 80% ہے۔ رمضان میں زیادہ تر لوگ اسی کھجور سے روزہ کھولتے ہیں۔ البرنی کھجور الولا سے طلب کی جاتی ہے۔ مقامی باشندے جدید ترین اور روایتی دونوں طریقے سے کھجوریں ذخیرہ کرتے ہیں اور قدیم زمانے میں یہاں کے لوگ مختلف علاقوں سے سامان حاصل کرنے کے لیے قیمت کے طور پر کھجوریں ہی دیا کرتے تھے۔ سعودی عرب میں ٹورزم کے شعبے اور آن لائن بزنس کو فروغ۔ سعودی وزارت تجارت نے جو ہے رواں سال 2023 کی پہلی سہ ماہی کے دوران سعودی عرب میں تجارتی اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے ٹویٹر پر بیان میں کہا، شیئرنگ سسٹم سے ٹورسٹ کے لیے رہائشی یونٹس کی غیر معمولی مارکیٹنگ ہوئی، 340 کاروباری رجسٹریشن ہوئے، 288 % جو ہے شرح نمو ریکارڈ کی گئی۔ سال رواں کے دوران سیاحتی کمپنیوں اور اداروں نے شعبے کے ساتھ دیگر کاروباری اداروں اور خصوصاً آن لائن کاروبار کو بھی فروغ ملا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ پہلی سہ ماہی میں بچوں کی دیکھ بھال والے لوازمات اور سامان کے ریٹیل کا کاروبار سر فہرست رہا۔ سعودی ایئرپورٹس پر مسافروں کے پاسپورٹ پر رمضان سیزن 1444 جو ہے اس کی خصوصی مہر۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے رمضان سیزن 1444 کو یادگار بنانے کے لیے وزارت ثقافت کے تعاون سے خصوصی مہر لگانا شروع کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز اور ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر مسافروں کے پاسپورٹ پر رمضان سیزن 1444 کی خصوصی مہر لگائی جا رہی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد رمضان کے رسم و رواج اور تاریخی ثقافتی ورثے کو یادگار بنانا اور قدیم جو رسم و رواج ہے اس کا احیاء ہے۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت ثقافت رمضان سیزن کے جو ہے تحت مختلف ثقافتی سماجی سرگرمیوں اور سپورٹس پروگراموں کا پیکیج جاری کر رکھا ہے۔ تواصل سروس کے ذریعے خروجودہ میں توسیع ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بیرون ملک موجود شخص نے سوال کیا ہے کہ بار بار فیس جمع کرواتے ہیں، سسٹم ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ سوال کے جواب میں وزارت کا کہنا تھا، اس صورت میں خروجودہ کی مدت میں توسیع کرنے کے لیے ابشر پر موجود جو ہے تواصل سروس یوز کی جا سکتی ہے۔ تواصل سروس پر لاگ ان کرنے کے بعد وہاں خروجودہ کی مدت میں توسیع کے براؤزر کو کلک کریں، اس کے بعد معلومات فیڈ کریں اور تفصیلات کی جو ڈیٹیل کی آپشن ہے اس میں جو درپیش مشکل ہے اس کو لکھیں اور سبمٹ کر دیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔